छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद एक बार फिर से अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। बीते दिनों पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा द्वारा दिए बयान के बाद से एक बार फिर से ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के नेतृत्व बदले जाने को लेकर मांग कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत का परचम लहराया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस में अंतर्कलह का दौर जारी है। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह की वजह से पहले विधानसभा, लोकसभा और अब निकाय चुनाव में हुए मनमर्जी के टिकट वितरण की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में बगावती का शोर मचाया है। प्रदेश कार्यालय में बगावती शोर मचा है। क्या होगा ऐसा? जो हारते हैं उनके आदमी को टिकट नहीं भेजा। हम लोग यहाँ देखिए पार्षद है, ये पार्षद है, वो पार्षद है, सब पार्षद है हम लोग कहना कि हमारे बीच लोग क्या जाए। की बात छोड़ दीजिए, हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनको बुला के पूछे कि उनके लिए काम किया है कि नहीं किया है। हाँ पूछे, विधायक से पूछा है कि काम किया कि नहीं। विधायक जी के लिए विधायक जी का विरोध किया है, उस आदमी को टिकट दिया जा रहा है हमारे क्षेत्र से। एक पार्षद नहीं मिलेगा बाकी नगरों में कांग्रेस। हमसे चाहे अलग कमान हमसे भेंट करे, हमारी बातों को सुने 2 मिनट, हमको और कुछ नहीं चाहिए, टिकट भी नहीं चाहिए, बस हमारी बात को सुन ले। नहीं चाहिए टिकट, हमारी बात को 2 मिनट सुना जाए, बस नहीं चाहिए। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में मनमाने टिकट वितरण की वजह से पार्टी में कई नाराज कार्यकर्ता राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में जमकर बवाल किया। ऐसे में प्रदेश का नेतृत्व बदले जाने को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के दिए बयान के बाद पीसीसी ने उन्हें 7 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। बदलना क्या चाहिए? इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है, इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो यह शर्म की बात। एक और जहां प्रदेश में कांग्रेस एक एक कर सारे चुनाव हार चुकी है, तो वहीं अब नेतृत्व पर सवाल उठने की वजह से पीसीसी चीफ दीपक बैज की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे कांग्रेस की नाकामी बताया और कहा कि कांग्रेस पहले दिल्ली में शून्य हो चुकी है, अब देश में शून्य होते जा रही है। पार्टी में चल रहे अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस से जनता दूर जा रही है, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और वर्तमान में निकाय चुनाव में हुई शर्मनाक हार में देखने को मिला है। इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बंद कमरे में सबकी बातें सुनने को तैयार हूँ। मीडिया में खुलेआम बयान देकर लोग पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं और प्रदेश में चुनाव हारने से कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। माना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चुनाव हारने की वजह से मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन हताश नहीं हुए हैं। साथ ही कहा कि पार्टी 2028 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। नहीं देखिए, मैं तो अध्यक्ष हूं, अगर कोई मुझसे बोलता है तो मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन बंद कमरे में। मैंने कहा पार्टी का गाइडलाइन है, पार्टी का अनुशासन है कि पार्टी के हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, किस परिस्थिति में बोलना चाहिए, वो सब चीज उनको सब पता है। लेकिन इस तरह से बयान देकर कुछ लोग पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर नहीं है। जिसका प्रदेश में सत्ता है तो झुकाव उधर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। धन बल सत्ता का दुरुपयोग इस सरकार ने किए, तो इसका मतलब क्या हम चुनाव हार गए तो क्या कांग्रेस कमजोर हो गई? क्या चुनाव हार गए तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं। अगर किसी का अगर सोचना है, मैं समझता हूं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और आने वाला समय में विधानसभा चुनाव 2028 होगा, मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सरकार छत्तीसगढ़ में लाएंगे। ये हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि पार्टी को कमजोर करने वाली बयान। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी
ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ। बहरहाल कांग्रेस में बगावती शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की कमान क्या अब दीपक बैज के हाथों में रहेगी या नहीं, ये तो अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। पर अब सवाल यह है कि अगर नहीं तो ऐसे वे कौन से हाथ होंगे जिनमें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी, जिससे आगे आने वाले चुनाव में पार्टी की जीत हो और बवाल पर काबू पा सके। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से सुधीर वर्मा की खास रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।